एक गांव में सरला नाम की एक महिला रहती थी। उस गांव में वैसे तो बहुत सारे लोग थे और बहुत सारे बच्चे भी थे जो कि पढ़ने लिखने में बहुत तेज और दिमाग से भी बहुत ही तेज और बुद्धिमान थे। लेकिन सरला के बच्चे ना तो पढ़ाई करते ना ही किसी भी काम में मदद करते, बस दिन भर घर में रहना और खेल कूद में ही उनका दिन कट जाता था। सरला बेचारी इन सब बातों से बहुत परेशान रहती थी। एक दिन जब सरला अपने घर की कामकाज में व्यस्त थी, तब उसने देखा कि उसके द्वार पे कोई तेजस जैसी आंखें वाली साधु आए हैं। सरला ने भागी भागी दौड़ के गई और कहा कि हे स्वामी, आप कौन हैं और हमारे घर पे आए हैं, पधारे हैं। तो साधु ने कहा, हे पुत्री, मैं बहुत दूर से आया हूँ। यहाँ पे मुझे क्या थोड़ा सा कुछ खाने को और थोड़ा सा जल मिल सकता है? सरला दौड़ी दौड़ी गई, हाथ धो करके और अंदर से कुछ खाने को और साधु जी के लिए पानी पीने को लेकर आई। उसने पहले तो साधु जी को खाना खिलाया, फिर बड़े ही प्रेम से उन्हें पानी भी दिया। साधु जी ने कहा कि आपके घर में और कौन कौन है पुत्री? तब सरला ने कहा, हे ईश्वर, स्वामी, हमारे घर में मैं हूँ और हमारी 2 बच्चे हैं। लेकिन यह कहकर सरला चुप हो गई। साधु जी ने कहा, लेकिन क्या पुत्री? तब सरला ने कहा कि मेरे दोनों बच्चे पढ़ते नहीं हैं। मैं चाहती हूँ कि यह लोग भी पढ़ लिख कर बहुत बड़े आदमी बने और बहुत ही उन्नति करें। मुझे भी बहुत खुशी होगी और गांव वालों को भी बहुत खुशी होगी। लेकिन मेरे दोनों बच्चे में से कोई भी पढ़ने लिखने का कार्य नहीं करते हैं। साधु जी ने कहा, बस इतनी सी बात है पुत्री? तुम शुक्रवार के दिन माँ सरस्वती जी का व्रत रखो। कहा जाता है माँ सरस्वती विद्या की देवी है, विद्या की देवी है। वह तुम पर अपनी कृपा जरूर करेगी। यह सुनकर सरला ने साधु जी से शुक्रवार का व्रत कथा का पूरा नियम जान लिया और उसने कहा कि मैं अगले ही शुक्रवार से माँ सरस्वती का व्रत रखूंगी। इस तरह से माता अगर मेरे पे कृपा करेगी तो मेरे बच्चे भी पढ़ने लिखने में मन लगाएंगे। साधु ने सरला को यह सारी विधि बताकर और वहाँ से चले गए। सरला अब शुक्रवार के दिन सुबह उठ करके काम करके स्नान करके और शुक्रवार का व्रत करने लगी। उसने अपने मन में 21 शुक्रवार का व्रत करने का सौंपा और 21 शुक्रवार वह व्रत करने लगी। धीरे धीरे अचानक ही उसके बच्चों में परिवर्तन आने लगा। वह धीरे धीरे तो पहले अपनी माँ के कामों में हाथ बटाने लगे, उसके बाद वो धीरे धीरे विद्यालय जाने के लिए भी इच्छित उनके अंदर जागृत हुआ। वह विद्यालय जाने लगे। सरला यह देख के बहुत खुश रहती थी और अपना कामकाज और व्रत पर ध्यान देती थी। सरला ने कहा, मैं सारी चीज़ें अब माँ सरस्वती पे छोड़ दी हूँ, अब वही मेरा बेड़ा पार लगाएगी। कहा जाता है कि हम लोग कर्म करते रहें, फल की चिंता ना करें, फल अवश्य मिलेगा। इस तरह से सरला के बच्चे अब बहुत ही मन लगाकर पढ़ने लगे और अपने विद्यालय में अव्वल आने लगे। सरला बहुत ही खुश हुई और 21 शुक्रवार जब सरला का अंतिम दिन था व्रत का, तो उसने बहुत ही प्रेम से व्रत रखा
और पूजा पाठ किया और गांव में पुस्तक तो बांटा ही, साथ ही साथ गरीबों को भोजन कराया और उन्हें कुछ वस्त्र दिए। अब सरला के बच्चे इतने पढ़ लिख के विद्वान हो चुके थे कि उन दोनों को अच्छी नौकरी प्राप्त हो गई। अब सरला और उनके बच्चे बहुत ही खुश से रहने लगे। उन्हें अब किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी और सरला को भी किसी भी चीज़ की चिंता नहीं थी। वह माँ सरस्वती को इतना अच्छा कृपा को सबको बताने से कभी पीछे नहीं हटती। हमेशा सबके सामने माँ सरस्वती जी का गुणगान गाती और सबको कहा करती कि जो यह व्रत करते हैं या जो यह व्रत सुनते हैं उनके घर के सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। माँ सरस्वती का इतनी अच्छी कृपा सब पे करे। इस तरह से सरला ने अपना अध्यापन किया और खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगी। तो दोस्तों, आज का कथा यही था। मैं उम्मीद करूँगी आपको मेरा कथा पसंद आएगा। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं इसके पहले भी बहुत सारा वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप सभी से अनुरोध करूँगी कि आप मेरे सारे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आपको जो भी वीडियो पसंद आता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।